और भीष्म पितामह से आकर के दुर्योधन कहने लगे, बाबा तुम मेरी सेना के सेनापति हो। आज 7 दिन हो गए और 7 दिन के अंदर 5 पांडवों ने मेरे 7 भाइयों को मार दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये 5 पांडव हम सभी भाइयों को मार देंगे। भीष्म पितामह ने जैसे ही सुना, भीष्म पितामह कहने लगे, दुर्योधन तुमको मरने से भय है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम अपनी पत्नी को मेरे पास में भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। इसके बाद में तुमको कोई संसार में मारने वाला पैदा नहीं होगा। और तुम पांडवों की बात करते हो कि बाबा तुमने अभी तक एक पांडव को नहीं मारा, तो हे दुर्योधन मैं तुम्हारे सामने अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं और कह रहा हूं, सुबह वो कल शाम तक सूर्य अस्त से पहले मैं एक पांडव को मार दूंगा। निश्चयहीन करो प्रण भुज हुटाय प्रणकीन। भीष्म पितामह ने अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर लिया। दुर्योधन लौट करके अपने महलों में आ गए। अब तो महाराज ये प्रतिज्ञा के बारे में जैसे ही पांडवों को मालूम पड़ा, पांडव एक जगह पर 5 भाई बैठे हुए थे। पांडवों के मुख से प्रसन्नता ऐसे भाग गई जैसे एक बल्ब के अंदर से प्रकाश चला जाता है। अब तो पांडव एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। पांडव मन में विचार कर रहे हैं, अब क्या करें। इस पृथ्वी से सूर्यदेव उगना बंद कर सकते हैं, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। इस पृथ्वी पर गंगा मैया बहने से बंद हो सकती हैं, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। अब क्या करें। पांडव अब तो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, हे विधाता अब क्या करें। क्योंकि जिस समय पांडवों जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस समय पांडवों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके ये प्रतिज्ञा करी थी कि अगर हम 5 भाइयों में से अगर एक भाई का भी बाल बांका हो गया तो हम 4 भाई जीवित अवस्था में अपने शरीर को जला करके राख कर देंगे, शरीर को जला करके राख कर देंगे। रात्रि का द्वितीय पहर समाप्त होने के लिए जा रहा था। द्रौपदी खड़ी होकर के अपने तमुए में जाकर के सो गई। रात्रि का तृतीय पहर समाप्त होने के लिए जा रहा था। द्वारकाधीश भगवान खड़े हो गए। द्वारकाधीश भगवान तुरंत ही जिस तमुए के अंदर द्रौपदी सो रही थी उस तमुए के पास में चले गए और जाकर के द्वारकाधीश भगवान ने द्रौपदी के गेट को खटखटाया। द्रौपदी अंदर से आवाज देने लगी, अरे कौन, मुझे नींद आ रही है। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, द्रौपदी कही हाँ तुम्हें नींद आ रही है और मुझे पांडवों की मौत दिखाई दे रही है? जल्दी से गेट खोल दो। द्रौपदी ने गेट खोला।
गेट खोल करके द्रौपदी से द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, द्रौपदी कहीं हाँ जल्दी से नई साड़ी पहन लो, तैयार हो जाओ। द्रौपदी से जैसे ही द्वारकाधीश भगवान ने कहा, द्रौपदी तैयारियां करने लगी। और जैसे ही द्रौपदी तैयार होने लगी, इधर ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। द्वारकाधीश भगवान घूमते घूमते दुर्योधन के महलों की तरफ चले गए। और जैसे दुर्योधन के महलों की तरफ गए तो ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन की पत्नी और सुंदर श्रृंगार करके रास्ते में जा रही है। रास्ते में द्वारकाधीश भगवान घूम रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान ने दुर्योधन की पत्नी को रास्ते में देखा। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, देवी अर्धरात्रि के समय कहाँ जा रही हो? दुर्योधन की पत्नी कहने लगी, भीष्म पितामह से मिलने के लिए। कि भीष्म पितामह से मिलने के लिए जा रही हो? कहीं हाँ, कि सुबह क्या कहीं टूर पे जा रहे हैं या कहीं विदेश जा रहे हैं? अरे सुबह मिल लेना। रात्रि के समय कोई स्त्री अगर परपुरुष के कमरे में जाए तो लोग क्या कहेंगे? हैं? द्वारकाधीश भगवान ने तुरंत दुर्योधन की पत्नी को रास्ते से ही वापस लौटा दिया। सुबह मिल लेना। दुर्योधन की पत्नी वापस लौट करके चली गई। द्वारकाधीश भगवान दौड़ करके द्रौपदी के पास में आए। आकर के द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी कहीं हाँ तेरी उतरी हुई साड़ी होगी, उसे मुझे दे दो। द्रौपदी ने उतरी हुई साड़ी द्वारकाधीश भगवान को दे दी। द्वारकाधीश भगवान ने उतरी हुई साड़ी पहन ली, हाथ में लंप ले ली और दीपक लेकर के आगे आगे द्वारकाधीश भगवान जा रहे हैं। पीछे पीछे द्रौपदी जा रही है। लेकिन द्रौपदी के पैरों में जो खड़ामू है वो चट चट की आवाज कर रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान ने तुरंत उन खड़ामुओं को उतरवा लिया और उतरवा करके अपने पीतांबर में लपेट करके अपनी कांख में दबा लिया। इधर ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह अपने नेत्र बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। आज भीष्म पितामह को अपने प्रभु के दर्शन एक दासी के रूप में हो रहे हैं। भीष्म पितामह बार बार नेत्रों को खोलते हैं, बार बार मन में विचार करते हैं, आज मेरे मन को क्या हो गया? आज मुझे मेरे द्वारकाधीश के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? आज मुझे मेरे द्वारकाधीश के दर्शन एक दासी के रूप में हो रहे हैं। बार बार नेत्रों को खोलते हैं, बार बार बंद करते हैं। द्रौपदी को लेकर के तुरंत ही भीष्म पितामह के तमुए की तरफ जैसे ही भगवान जा रहे हैं, भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी कहीं हाँ एक बात ध्यान से सुन लो। कहीं क्या? जैसे ही तुम भीष्म पितामह के तमुए में प्रवेश करें और भीष्म पितामह नेत्र बंद करके बैठे होंगे, उनके चरणों में जाकर के अपने सिर को रख देना, बोल मत जाना। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह नेत्र बंद करके बैठे हैं। द्रौपदी जैसे ही तमुए के पास में पहुंची, तमुए के अंदर से चली गई और जैसे ही देखा कि भीष्म पितामह के नेत्र बंद हैं, द्रौपदी ने जाकर के अपने सिर को और भीष्म पितामह के चरणों में रख दिया। और जैसे ही सिर को रखा, भीष्म पितामह जोर शब्दों में कहने लगे, सौभाग्यवती भव। जैसे ही भीष्म पितामह ने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, तुरंत ही द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहने लगी, बाबा कहीं हाँ आप तो शाम को कह रहे थे कल सूर्यास्त से पहले मैं 5 पांडवों में से एक पांडव को मार दूंगा। बाबा आपकी शाम की प्रतिज्ञा सत्य है या सुबह का आशीर्वाद सत्य है? तुरंत ही भीष्म पितामह के नेत्र खुले। देखा कौन? द्रौपदी। कहीं हाँ बाबा मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूं। कहीं तुमको लेकर के यहाँ कौन आया? चल तुमको बाहर बताऊंगा मेरी शाम की प्रतिज्ञा सत्य है या सुबह का आशीर्वाद सत्य है। और तुरंत ही भीष्म पितामह द्रौपदी को लेकर के महल अपने तमुए से बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए तो दासी के रूप में द्वारकाधीश भगवान खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह ने जाकर के तुरंत ही पीतांबर को झटका मार दिया और द्रौपदी के जो खड़ामू थे वो पीतांबर से जमीन पर गिर पड़े। भीष्म पितामह कहने लगे, द्रौपदी कहीं हाँ तुझे पता है कहीं क्या कि जब तुम्हारे चप्पल जूतों को ढोने का काम मेरे द्वारकाधीश भगवान कर रहे हैं तो मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। हे द्रौपदी मेरी शाम की प्रतिज्ञा है वो असत्य है और सुबह का आशीर्वाद है वो सत्य है।
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का करे सके बाल नवा का करे सके। सब जग में होए भैया, सब जग में मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान। आज भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया। कहने का मतलब क्या है? कथा क्या कह रही है? कथा कह रही है कि प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है।